हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज आपको बताऊंगा कि जो मटेरियल जब हम कंस्ट्रक्शन शुरू करने के पहले क्या करते हैं कि जब डिज़ाइन मिक्स करते हैं कंक्रीट का, तो उसमें जो नॉमिनल मिक्स तैयार करते हैं वो नॉमिनल मिक्स के लिए जो प्रोपोर्शन तैयार करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि वाटर रिड्यूस करने के लिए मिक्सचर मिलाते हैं और ताकि उसकी वर्केबिलिटी बनी रहे और उसका सिटिंग टाइम जो है वो बढ़ जाए। और इसके लिए हम सुपर प्लास्टिसाइजर एडमिक्सचर का यूज करते हैं और मिलाते हैं उसमें। और ये चीज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि मटेरियल की जो कंसिस्टेंसी है उसकी वर्केबिलिटी जो है वो हमेशा बनी रहे और ताकि हम प्रॉपर वर्क कर सकें। इसके बाद दोस्तों इसमें क्या है कि सेक्शन 1700 आप जब खोलेंगे मूर्त का तो उसमें दिया हुआ है टेबल 1700-4 में रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी कि स्लम्प टेस्ट विल बी यूज्ड टू मेजर कंसिस्टेंसी ऑफ द कंक्रीट की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम स्लम्प टेस्ट करते हैं। उसका जो कंसिस्टेंसी होता है, वर्केबिलिटी होती है, उसको स्लम्प को चेक करने के लिए हम स्लम्प टेस्ट करते हैं कंक्रीट की। तो ऑप्टिमम स्लम्प कितना होना चाहिए टेबल 1700 में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यदि हम पीसीसी यूज कर रहे हैं, जैसे पीसीसी वर्क में यूज कर रहे हैं अलाउ प्रॉपर कॉम्पेक्शन के लिए, तो कि वहाँ का सरफेस जो है वो प्रॉपर कॉम्पेक्टेड हो और उस सरफेस को प्लेन बनाने के लिए ताकि उसके ऊपर स्ट्रक्चर तैयार कर सके। तो यदि हम पीसीसी का वर्क कर रहे हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए 25 mm तक हमको स्लम्प जो है रिक्वायर्ड है एज पर मूर्त। उसके बाद यदि हम आरसीसी स्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर में कॉलम का काम कर रहे हैं या कि पियर्स का काम कर रहे हैं, ब्रिज में जैसे अपार्टमेंट का काम कर रहे हैं या कि फुटिंग का काम कर रहे हैं, घर में वॉल में स्टेनिंग का काम कर रहे हैं, तो उसमें हमको जो स्लम्प रिक्वायर्ड है वो 40 से 50 mm तक स्लम्प होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यदि हम आरसीसी वर्क में यदि हम बॉक्स कलवर्ट का काम कर रहे हैं या कि बॉक्स कलवर्ट के अलावा ब्रिज के काम कर रहे हैं, उसमें पियर कैप या कि अपार्टमेंट कैप का वर्क कर रहे हैं कि वेल कर्व का या वेल कैप का कर रहे हैं, उसके लिए जो स्लम्प रिक्वायर्ड है वो 50 से 75 mm तक स्लम्प होना चाहिए। और यदि हम पीएससी वर्क कर रहे हैं कि आरसीसी कर रहे हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट या प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट का वर्क कर रहे हैं, स्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं, तो उसमें यदि हम गर्डर जैसे डेक स्लैब रहती है, गर्डर की बॉक्स गर्डर रहता है और वॉल्स भी थिकनेस लेस देन 300 mm तक, यदि थिकनेस कम रहती है 300 mm से, तो उसमें 75 से 125 mm तक का स्लम्प का कंक्रीट हम यूज करते हैं। और यदि हम अंडर वाटर वर्क कर रहे हैं, अंडर वाटर पानी के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो उसमें कंक्रीट का जो स्लम्प है वो 150 से 200 mm तक रिक्वायर्ड रहता है दोस्तों। इसके बाद आप आगे वीडियो में देख सकते हैं कि जो स्लम्प का टाइप होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। ट्रू स्लम्प रहता है, जीरो स्लम्प रहता है, कोलैप्स रहता है और शियर रहता है। जैसे कि हम अपना जो स्लम्प कोण रहता है वो 300 का रहता है, 300 mm का। और 300 mm में जैसे अपना यदि 300 mm में अपना 10 से 15 तक का स्लम्प आया है कि 20 का आया है, 25 का आया है, तो अपना ट्रू स्लम्प कहलाता है। उसके बाद यदि जीरो स्लम्प आ रहा है, उसमें एक भी mm का कोई भी वो नहीं वर्क हो रहा है, तो वो अपना जीरो स्लम्प कहलाता है। उसके बाद यदि मटेरियल अपना पूरा स्लम्प कोण टेस्ट करते हैं, जैसे कोलैप्स हो जाता है, तो उसमें हम ये मान सकते हैं कि पूरा स्लम्प जो अपना वो कोलैप्स में आएगा। इसके बाद दोस्तों शियर का भी देख सकते हैं कैसी स्ट्रक्चर रहता है अपना कंक्रीट, जब हम स्लम्प टेस्ट करते हैं तो शियर फॉर्म में हो जाता है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि स्लम्प टेस्ट कैसे करते हैं कंक्रीट का और किस तरह से जो स्लम्प का ऑपरेटर्स होता है वो किस तरह से होता है दोस्तों, इसमें देख कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मेजरिंग रॉड जो रहती है वो 600 mm की रहती है और 16 mm उसका डाया रहता है, उससे हम मेजर करते हैं। उसमें 300 mm तक स्लम्प का वो दिया रहता है मेजरमेंट, उसके थ्रू ही हम चेक करते हैं कि जो हमारा कंक्रीट है वो उसमें स्लम्प जो आ रहा है वो कितना आ रहा है। इसके बाद ही हम वर्केबिलिटी का जो अपना एक्चुअल पता कर पाते हैं दोस्तों कि क्या है उसमें कितना mm स्लम्प है, अपना जो रिक्वायर्ड स्लम्प है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस तरह स्लम्प का जो टेस्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है कंक्रीट के लिए। बिना प्रॉपर स्लम्प के हम कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर का काम नहीं कर सकते हैं कंक्रीट में। थैंक यू दोस्तों।